सभी को जय मसीह की। और मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज 2025 आने वाला है और इससे पहले 25 दिसंबर जिसे बड़ा दिन कहा जाता है, जिसे क्रिसमस कहा जाता है, और ये एक त्यौहार के रूप में हो गया और प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन का एक उत्सव मनाया जा रहा है। क्या वाकई में 25 दिसंबर को प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन हुआ था? क्रिसमस की सच्चाई क्या है? ये है एक अनुमान लगाया गया लोगों के ज़रिए, कुछ लोगों के ज़रिए। जब प्रभु यीशु मसीह आए, सब कुछ उन्होंने किया, उसके बाद कुछ लोगों ने एक अनुमान लगाया जिस मौसम के हिसाब से, और कुछ कुछ बातों को लेकर उन्होंने अनुमान लगाया कि 25 तारीख को प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन हुआ या प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। लेकिन वाकई में यह रियलिटी नहीं है, ये एक अनुमान के हिसाब से है। और जो सेंटा क्लॉज दिखाया जाता है, वो आता है, गिफ्ट्स देता है, ये सारी चीज़ें फेक है। कहीं पर भी बाइबल ऐसी ये सारी चीज़ों को मना करती है, लेकिन हम एक उत्सव के रूप में मनाते हैं इसे। संगति रखना, प्रार्थना करना, प्रेयर करना कि वाकई में उद्धारकर्ता हमारे लिए जन्मा, ये बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन हम उसको एक एग्जैक्ट कैसे लेते हैं कि सेंटा आएगा, गिफ्ट देगा। कई लोग उस पर वीडियोस बना रहे हैं, मेरा यीशु, बहुत मजाक उड़ा रहा, बहुत परमेश्वर को ठट्टा में उड़ा रहे हैं, परमेश्वर के बेटे को ठट्टा में उड़ा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर कोई ठट्टा में उड़ाने की चीज़ नहीं है। ये जो तमाम लोग ये जो कर रहे हैं, परमेश्वर को ठट्टा उड़ा रहे हैं और अलग अलग प्रभु यीशु मसीह पे मेम्स बन रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह पे अलग अलग प्रकार से वीडियो बनाए जा रहे हैं, इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। और उसके ज़रिए आप लोग यीशु को तमाम लोगों तक पहुंचा रहे हो। और कहने का मतलब मेरा यहाँ पर यही है कि एक्जैक्ट 25 दिसंबर को एक अनुमान के साथ बताया जाता है कि आज इसी समय प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। और फिर से कहता हूँ, कोई उत्सव नहीं है, और यह एक संगति, कनेक्ट, और क्या कहना चाहिए, जिसके ज़रिए हम अलग अलग कलीसिया के लोग, अलग अलग चर्च में प्रेयर की जाती है और उसमें प्रभु को धन्यवाद दिया जाता है कि वाकई में इस सृष्टि को रचने वाला उसके समान स्वरूप, परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी वो हमारे लिए जन्म लिया। कितनी बड़ी बात हो जाती है। क्यों हम मनाते हैं इसे? क्योंकि हम पाप में फंसे हुए थे, पाप में फंसे हुए थे, और हमें उस पाप के कीचड़ में से कोई निकालने को चाहिए था। पुराने नियम में जब हम देखते हैं तो वहाँ पर बकरों की बलि चढ़ाई जाती थी, पाप को बाहर से ढांपने के लिए। लेकिन जब हम नया नियम देखते हैं तो वो बलि प्रभु यीशु मसीह चढ़ा, और केवल इसराइलियों के लिए नहीं, केवल परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा के लिए नहीं, लेकिन सबके लिए, जो परमेश्वर की महिमा से रहित थे, सबके लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण को हमारे लिए दे दिया। और उसके प्राण के ज़रिए हम एक नया जीवन पाते हैं। उसके लहू के ज़रिए हमें तमाम पापों से क्षमा मिलती है। और सेंटा वेंटा कुछ नहीं होता भाई। सेंटा क्लॉज आएगा, गिफ्ट देगा, ये प्रथा मालूम नहीं कहाँ से स्टार्ट हुई, क्यों हुई पता नहीं। लेकिन जो है चर्च सजाया जाता है, वो एक हम खुशी जाहिर करते हैं वाकई में कि वो प्रभु हमारे लिए कितना महान है। हमारे लिए आया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी भी उठा। और अगर कोई पूछे रियल क्रिसमस का मतलब क्या है, क्रिसमस क्या है, तो उसे कहो कि हमारे पापों से छुड़ाने के लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। उसको ये कहो, ना कि उन तमाम चीज़ों से कहो कि भाई सेंटा क्लॉज। कहने का मतलब यहाँ पर है, प्रभु के बारे में बताओ, प्रभु के पवित्र लहू के जरिए हम लोग छुड़ाए जाए, ये तमाम चीज़ें बताओ लोगों को। इसके ज़रिए परमेश्वर की महिमा हो।